श्री भक्तमाल में श्री कबीर दास जी प्रसंग के क में श्री रामानंद जी का शिष्य बनने की घटना। श्री कबीर दास की बुद्धि अत्यंत गंभीर थी और उनका हृदय प्रेम भक्ति से श्रद्धा परिपूर्ण एवं अति सरस था। उन्होंने भक्ति भाव को अपना करके जाति पाति में विवाद समझ करके उसे बिल्कुल त्याग दिया था। इसी समय एक दिन आकाशवाणी हुई कि अपने शिर में तिलक रमाओ, आचार्य श्री रामानंद जी को अपना गुरु बनाओ, गले में तुलसी माला धारण करो। ये सुनकर के कबीर दास ने कहा कि मैं उनसे मंत्र दीक्षा कैसे लूँगा, वे मुझे म्लेच्छ मान करके मेरा मुख भी नहीं देखना चाहेंगे। पुनः आकाशवाणी ने कहा वे गंगा स्नान करने जाते हैं, उस समय मार्ग में अपने को उनके चरणों में डाल देना। नित्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान मग्न प्रेम आवेश से आप गंगा स्नान करते जाते थे। श्री कबीर दास जी गंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट के यथा समय श्री स्वामी जी पधारे। उनका श्री चरण कबीर जी के सिर पर पड़ गया। सहसा उनके मुख से निकला राम राम कहो। श्री कबीर दास जी ने राम नाम को मंत्र दीक्षा के रूप में ग्रहण कर लिया। इस प्रकार आप श्री स्वामी के शिष्य बन करके घर को चले आए। श्री कबीर दास जी ने वही किया जैसा कि आकाशवाणी ने कहा था, अर्थात अपने शिर पर रामानंदीय द्वादश तिलक लगाया और गले में तुलसी कंठी पहन ली। अपने लड़के का साधु वेश देख करके एवं उसे रात दिन राम नाम जपते देख करके माता ने इसे बड़ा उत्पात माना और बड़ा हल्ला मचाने लगी कि मेरे लड़के को किसी ने हिंदू बाबा जी बना दिया। धीरे धीरे ये बात श्री रामानंद जी के पास तक पहुंच गई। फिर किसी ने आकर के ये भी बताया कि जब कोई उससे पूछता है कि तुम किसके शिष्य बन गए हो, तब वह आपका ही नाम लेता है। वह सुनकर श्री स्वामी जी ने आज्ञा दी कि उसे पकड़ करके मेरे पास ले आओ। आज्ञा अनुसार लोग कबीर दास जी को बुला लाए। पर्दे के पीछे बैठ करके श्री स्वामी जी ने पूछा, हमने तुमको कब शिष्य बनाया? तब श्री कबीर दास जी ने गंगा घाट की सब घटना स्मरण कराई और बोले, श्री राम नाम ही महामंत्र है। ये बात सभी शास्त्रों में लिखी है, वही प्रदान कर आपने मुझे शिष्य बनाया। यह सुनकर के श्री स्वामी जी अति प्रसन्न हुए और पर्दा खोल करके बाहर आए तथा कबीर दास जी को छाती से लगाकर बोले, वत्स तुम्हारा सिद्धांत सत्य है, श्री राम नाम को ही हृदय में धारण करो। श्री प्रियादास जी कबीर दास जी द्वारा श्री रामानंद जी को गुरु बनाने की घटना का इस प्रकार वर्णन करते हैं। अति ही गंभीर मति सरस कबीर रहियो, लियो भक्ति भाव जाति पाति सब टारिये, भई नब बानी देह तिलक रमानी करो, करो गुरु रामानंद गरे माल धारिये। देखे नहीं मुख मेरो मानी के मलिच्छमों को, जात नहान गंगा कहीं मग तन डारिये, रजनी के शेष में आवेश सो चलत आप, परे पग राम कहे मंत्र सो विचारिये। कीनी वही बात माला तिलक बनाए गात, मानी उत्पात माता सोर कियो भारिये, पहुँची पुकार रामानंद जू के पास आनी, कहीं को पूछे तुम नाम ले उचारिये। लियावो जो पुकारी बाको कब हम शिष्य कियो, ल्याय करी पर्दा में पूछी कहे डारिये, राम नाम मंत्र यही लिखो सब तंत्रनी में, खोली पट मिले सांचो मत और धारिये।
तिया सुत मात मग देखे भूखे आवे कब, दबी रहे हाटरी में लियावे कहाँ धाम को। साचो भक्ति भाव जानी निपट सुजान वे तो, कृपा के निधान गिरह सोच पर्यो शाम को। बालद ले धाए दिन तीन यो बिताए, जब आए घर डारी दई दई हो आराम को। माता करे शोर को हाकिम मोर रे बांधे, डारो बिन जाने सुत लेत नहीं दाम को। गे जन दोए चार ढूंढी के लिवाए लियाए, आए घर सुनी बात जानी प्रभु पीर की। रहे सुख पाए कृपा करी रघुराए दई, छिन में लुटाए सब बोली भक्त भीर को। दियो छोड़ी तानी बानी सुख सरसानी ही होए, किए रोष धाए सुनी विप्र तजी धीर को। क्यों रे तू जुलाहे धन पाए न बुलाए हमें, शूद्रनी को दियो जावो कहे जो कबीर को। क्यों जो उठी जाऊं कछु चोरी धन लियाऊं, निज हरि गुण गाऊं। को राह में न मारी है उन्हीं को ले मान कियो, याही में अमान भयो। देयो जो पे जाए हमें तो ही तो जियारी है, घर में तो ना ही मंडी जाहे तुम रहे बैठे। निथि के छुटायो पेड़ो छिपे व्याधि तारी है, आए प्रभु आप द्रव्य ल्यावे समाधान कियो। दियो सुख होए भक्त कीर्ति उजारी है।